Student, English first, lesson number 1, page number 14, working with language. Yes, point number first, look at these sentences from the story. यहाँ पर कुछ sentences दे रखे हैं story के, उसको देखना है. I spotted in a junk shop in Bridgeport. These are some sentences. There is in italicized verbs are in the past tense. They tell us what happened in the past before now. ओके इसमें जो भी इटैलिस्ट वर्ड हैं वो सारे पास्ट टेंस में है. वो सब वर्ड जो हमें बताते हैं कि पास्ट में क्या चीज़ हुई है हमें ये बताते हैं. सो देयर इज़ वन पॉइंट नंबर 1, रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस. यहाँ पर जो पैसेज दिया है उसमें जो भी पास्ट टेंस में वर्ब्स है उसके नीचे अंडरलाइन लगानी है. इट मीन्स वर्ब्स की सेकेंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट टेंस होती है और उसको हमको अंडरलाइन लगाना है. अ मैन गोट ऑन द ट्रेन एंड सेट डाउन. The compartment was empty except for one lady. She took her gloves off. A few hours later, the police arrested the man. They held him for 24 hours and then freed him. Here in these sentences, in first, got is the past word. Set down, underline got. Second, set down, underline these word. Next, was. Next, took. Next, arrested. Next, held. And last one, freed. These words are in past tense. Okay, now look at these sentences. अब इन sentences को देखो. The vanir had lifted almost everywhere. Both fire and water had taken their role on this desk. Here in this sentence we can see the vanir had lifted almost everywhere. vanir इसको लगभग हर जगह उठा करके ले जा चुका था. both fire and water had taken their role on this desk. इस डेस्क पर water और fire ने दोनों ने अपना रोल दिखा चुका था. so notice the verbs form had lifted, had taken. यहाँ पर देखो verb क्या दे रखी है, had lifted और had taken. जो भी पास्ट परफेक्ट होता है जिसमें कि हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यह पास्ट में कोई काम हुआ है उससे भी पहले अगर कोई काम होता है तो वहाँ पर हम इसको यूज़ में लेते हैं. नेक्स्ट, द ऑथर फाउंड एंड बोट द डेस्क इन द पास्ट. ऑथर को जो डेस्क थी वह पास्ट में मिली थी और उसने पास्ट में खरीदी थी. द डेस्क वॉज डैमेज्ड बिफोर द ऑथर फाउंड इट एंड बोट इट. लेकिन वह जो डेस्क थी जब उसको ऑथर ने खरीदी थी उससे पहले ही वह खराब हो चुकी थी. तो फर्स्ट पास्ट वर्क का क्या हुआ कि उसने उसको खरीदा लेकिन खराब हुई थी वह उससे भी पहले हो चुकी थी. तो बिफोर पास्ट एक्टिविटी. फायर एंड वाटर हैड डैमेज द डेस्क बिफोर द ऑथर फाउंड इट एंड बॉट इट. फायर और वाटर ने ऑथर के खरीदने से पहले ही उस डैमेज को खराब कर दिया था. सो वी यूज वर्ब फॉर्म्स लाइक हैड डैमेज्ड फॉर एन इवेंट इन द अर्लीस्ट पास्ट. हैड डैमेज का जो वर्ब आ रही है वह अर्लियर पास्ट मतलब पास्ट में कोई काम हुआ है उससे भी पहले को बता रहा है. इफ देयर आर टू इवेंट्स इन द पास्ट वी यूज हैड वर्ब्स थर्ड फॉर्म फॉर द इवेंट दैट अकर्ड फर्स्ट इन द पास्ट. अगर कोई काम पास्ट में होता है तो उन दोनों काम में से जो काम उससे भी पहले हुआ हो तो उसके लिए हम हैड थर्ड फॉर्म लगाते हैं. We also use the past perfect tense to show that something was wished for or expected before a particular time in the past. हम पास्ट परफेक्ट को कभी कभी वहाँ पर भी यूज़ में लेते हैं कि पास्ट में हमने किसी बात की इच्छा रखी थी तो उसको बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड वन. मैं हमेशा से चाहता था कि यह. नाउ डिस्कस विद योर पार्टनर इन डिफरेंट इन मीनिंग इन द सेंटेंसेस बिलो. यहाँ पर दो सेंटेंस दिए, इनमें क्या फ़र्क है वो देखिए. फर्स्ट, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट. जब मैं स्टेशन पहुँचा ट्रेन चली गई. एंड सेकेंड, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट. जब मैं स्टेशन पहुँचा ट्रेन जा चुकी थी. फर्स्ट सेंटेंस का मतलब क्या निकलता है कि जब पहुँचा तब ट्रेन गई और सेकेंड का जब मैं स्टेशन पहुँचा ट्रेन उससे पहले ही चली गई थी. Now point number 2, fill in the blanks using the correct form of the verbs in the brackets. जो ब्रैकेट में वर्ब दी गई है उसे हमें करेक्ट टेंस में फिल करना है, करेक्ट फॉर्म में भरना है. इट मीन्स जो काम पास्ट में हुआ है वहाँ पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे और पास्ट में जो काम हुआ है अगर उससे भी पहले काम हुआ है तो वहाँ पर हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. सो वी आर स्टार्टिंग दिस
माई लिटिल सिस्टर इज़ वेरी नॉटी, मेरी छोटी बहन बहुत ही शरारती है। वेन शी वर्ब इज कम बैक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, कल जब वह स्कूल से आई। सो राइट डाउन हियर वर्ब्स सेकेंड फॉर्म केम, वेन शी केम बैक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, लेकिन कल जब वह स्कूल से घर आई। शी हैड, here word had is there, so we use here verbs third form. The third form of tear is torn. She had torn her dress. We ask her, हमने उससे पूछा, so the second form of ask is asked. We asked her, फिर हमने उससे पूछा। how it had, the third form of happen is happened. had, so we use here verbs third form because had is there. had, हाउ इट हैड हैपन्ड, यह सब कैसे हो चुका। शी सेड, आंसर इज सेड, उसने कहा। शी हैव क्वारल, द पास्ट ऑफ हैव इज हैड एंड क्वारल, द थर्ड फॉर्म ऑफ क्वारल इज क्वारल्ड बिकॉज विद हैड वी यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म। शी हैड क्वारल्ड विद अ बॉय, क्योंकि उसका एक लड़के से झगड़ा हुआ था। शी नाउ अगेन हैव एंड बीट, द past of have is had and with had we use third form, so the third form of beat is beaten. She had beaten him in a race, उसने उसे एक रेस में हराया था। and he had tried, the third form of try is tried and the past form of have is had. he had tried to push her, उसने उसको धक्का देने की कोशिश करी थी। she again have tell, so had told, the third form of tell is told. she had told the teacher, उसने टीचर को कहा था। and so he had chased, the third form of chase is chased and have past form is had. she had chased her and she had fallen down and had torn her dress. so complete this word in book. Now point number third, underline the verbs and arrange them in two columns, past and earlier past. Here are four sentences. In that sentences we have to identify the past sentence and earlier past sentences. So first sentence, my friends set out to see the caves in the next town, but I stayed at home because I had seen them already. Here in first sentence, set out is past and the next word is stayed is also past and had seen is earlier past. my friend set out to see the caves, मेरे फ्रेंड्स हैं वह गुफा देखने के लिए निकले थे। in the next town, अगले टाउन में। but I stayed home, लेकिन मैं घर पर ही रुका था। because I had seen them already, क्योंकि मैं उनको पहले से ही देख चुका था। सेकेंड बी, when they arrived at the station, वे जब स्टेशन आए। the train had left, ट्रेन पहले से ही जा चुकी थी। they came back home, वे वापस से घर लौट आए। but by that time I had gone out to see a movie, लेकिन तब तक मैं मूवी देखने के लिए जा चुका था। so past word is arrived and came and earlier past is had left and had gone. See, so they set out and ate the lunch, और इसीलिए वह बाहर ही। so they sat outside and ate the lunch I had packed for them, और इसीलिए वे बाहर ही बैठ गए और उन्होंने अपना लंच खाया, जो लंच मैंने उनके लिए पहले से ही पैक किया था। so the past word is sat and ate and earlier past is had packed. D, by the time I returned they had fallen asleep, और जब तक मैं आया तब तक वे लोग सो चुके थे। so past word is returned and earlier past is had fallen. Complete this exercise in your book.